बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हस्बे वादा रात 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट में भी आपको बताया था और इससे पहले लास्ट वीक हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि हम अपना एक सोशल मीडिया पे एक सेशन शुरू करेंगे जिसमें अपनी कम्युनिटी जो है, हमारे यहाँ पे जो भी पाकिस्तानी बहन भाई रहते हैं, उनको कोरिया के कल्चर को और यहाँ के जितने भी मामलात होते हैं उनके बारे में उनकी जो है अवेयरनेस है वो जो देंगे उनको मालूमात उसके बारे में। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज हमारा ये पहला सेगमेंट है और आज के इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमानुल्लाह जो कि एक तालिब इल्म आए थे यहाँ पे कोरिया में। फिर उन्होंने यहाँ से अपनी पीएचडी मुकम्मल की। अपना वो कंप्लीट तारुफ वो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे और वो हमें क्या कहते हैं कि वो खुद भी अपना करवाएंगे तारुफ। तो सरसरी सा ये है कि वो एक तालिब इल्म आए थे, वो यहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की और अब वो एक लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले अपना E7 वीज़ा किया, फिर F2 किया, फिर उन्होंने अभी यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो ले चुके हैं। तो बाकी उनके जो तारुफ है वो एक बार फिर जब वो हमें ज्वाइन करेंगे तो होगा। तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका मेन जो हमने ये कुछ दिनों बाद करना था हमें प्रोग्राम, लेकिन जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना ये मसला पेश आ रहा है हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को कोरिया में। और इस सिलसिले में ज़रूरी था कि हम जितना जल्दी मुमकिन हो सके अपने दोस्तों को इस बारे में इन्फॉर्म करें। तो मसला जो है वो है वॉइस फिशिंग। ठीक है, इसे कोरियन ज़बान में वॉइस फिशिंग कहते हैं और इंग्लिश में इसको वॉइस फिशिंग कहते हैं। ये चीज़ क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आम बंदों को ये पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या होती है, या साइबर क्राइम्स जो हैं ये कैसे होते हैं। तो सिंपली मैं आपको सीधे सीधे अल्फाज में समझाऊं, जिसे हमें उर्फ़ आम में हमारे पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि नेट पे हमने ये कर दिया, नेट पे तस्वीरें चढ़ा दी, नेट पे हमने वो कर दिया, नेट पे हमने ये कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है और साइंस दिन ब दिन उसी तेज़ी से तरक्की कर रही है। जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हुई हैं, वहीं पे कुछ ऐसी नागवार चीज़ें भी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। और जराइम जो होते हैं वो आम ज़िंदगी में भी काफ़ी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम होते हैं। इसी तरह जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये जो साइबर क्राइम होते हैं या जो ये नेट की दुनिया है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इले बहाने मुख्तलिफ़ हरबे करके सादा लो इंसानों को लूटते हैं। अब हमारे लोग कैसे लूटते हैं कि उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता। ठीक है, हम अनजाने में कहीं पे क्लिक कर देते हैं या हम वो क्या कहते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता, लेकिन बाद में हमें उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में हम आज तफसील से बात करेंगे। और उससे पहले मैं ये गुजारिश एक करना चाहूँ कि दोस्तों से गुजारिश है कि ये मेरा जो अपना मैंने ऑफिशियल पेज बनाया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मोस्टली जो है वो मेरे कोरिया के फ्रेंड्स जो हैं वो ऐड हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ी सी पे अटेंशन किया करें। इस पे हम लोग मुख्तलिफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी चलाते रहते हैं। मेरे अपने ही नाम से मुस्तनसर जावेद के नाम से मेरा फेसबुक भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो ये चीज़ें बनाने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसी मालूमात होती हैं जो हमारे नए आने वाले या पुराने लोगों को भी, इवन मुझे भी नहीं पता होती। ठीक है, कानून दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे हादसात होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे मामलात होते रहते हैं, तो हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता। तो इसलिए इनको लाइक करें और अपने जो ग्रुप्स होते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करेंगे ताकि ये जो अच्छी अच्छी मालूमात हैं ये बर वक्त उन तक पहुँच सकें। ठीक है जी। तो साइबर क्राइम में मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है जी, जिसमें आपको क्या कहते हैं कि फ़ोन चैटिंग के ज़रिए आपको लूटा जाता है, आपके बैंक अकाउंट्स हैक किए जाते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो हिले बहाने करके आपको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपको ट्रैप किया जाता है और फिर वो आपसे जो है वो पैसे लूटे जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बातें साथ साथ करते जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में थोड़े लेट हैं, उनके आने तक हमें ज्वाइन किया है थेगू से हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं
पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और डॉक्टर साहब आ भी चुके हैं, और हम डॉक्टर साहब से को ज्वाइन करने की जनाब दावत भी देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को जो है वो करें, अपना ज्वाइन करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को ऐड करूँ। तो ऐड करने के लिए ये हो गया, तो अभी वो एडिंग हो रही है थोड़ा बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सॉरी अमान थोड़ा भाई लेट हो बहुत गया। शुक्रिया। नहीं नहीं, अच्छा, कोई सॉरी। मसला नहीं है, होता है, चलता है। जी तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने हमें वक्त दिया। इतना बिजी जाकिर डे साहब होता है, बताएं स्पेशली जी। संडे आपका। जी जी जी। तो इसके लिए मैं तहे दिल से जाती तौर पे नहीं आपका नहीं मशकूर हूँ। सरकार, सारे बिजी होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें याद किया और हमें जो है ऑनलाइन कॉल में लिया। जी जी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम जिस मकसद के लिए आए हैं, वैसे अब प्रोग्राम तो हमारा कुछ और था कि हमने पहली वीडियो कुछ और देनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वीक में कुछ यके बाद दीगरे वाकयात रोनमा हुए हैं हमारी कम्युनिटी में, तो ज़रूरी था कि इस चीज़ को सबसे पहले जो है वो इस मामले को उजागर किया जाए। तो जैसा मैं अपने दोस्तों से ये ही कर रहा था डिस्कस के वॉइस पीसिंग, ठीक है, और उसके बाद आपका थोड़ा सा तारुफ करवा रहा था। तो सबसे पहले गुजारिश है कि आप अपने बारे में, जो आपकी अपनी लाइफ है यहाँ पे कोरिया में, आप यहाँ पे कैसे आए, आपने कैसे कैसे स्टडी की, और कौन कौन सी वो वजूहत जो आपने हमें की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज्जत दिया, और आप यहाँ पे आज जो है ना बहुत अला मुकाम पे खड़े हैं। अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। लेकिन पहले आप अपना तारुफ थोड़ा सा करवा दें। जाकिर मैं चीज़ हूँ। मेरे कोई खास बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैं जो है 2013 में स्टूडेंट वीज़े पे आया था और लैंग्वेज कोर्स था मेरा फर्स्ट 1 ईयर का। और लैंग्वेज कोर्स के बाद जो है मैंने मास्टर्स ज्वाइन की इस्लामी यूनिवर्सिटी में, कोरियन लिटरेचर में। और आफ्टर दैट जो है पीएचडी में एनरोल हुआ और अभी रिसेंटली जो मेरी पीएचडी अभी क्लियर हुई है। और बस सेम जो है आफ्टर ग्रेजुएशन जो हमें जॉब मिल गई एक लॉ फर्म में। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मुझे लॉ के लिहाज से और कुछ उसके सब्जेक्ट भी पढ़े थे। तो अभी जो है एक लॉ फर्म में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ एज़ अ सीनियर ऑफिसर। तो जो भी लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है आप तक प्रोवाइड करता हूँ। कुछ मसाइल होते हैं जो लीगल इश्यूज होते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन से हो चाहे वो क्रिमिनल हो, इसकी तरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज आते हैं, उन सबको जो है हम डील करते हैं। तो ये जो मैं थोड़ा सा तारफ था, मुसलसल भाई ने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, इतना ज़्यादा नहीं है मेरे बैकग्राउंड, बहुत शॉर्ट्स है। नहीं नहीं, आपको अल्लाह पाक मजीद जो है वो तरक्कियां और कमरानियां अता फरमाए। तो अमान भाई, आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वॉइस पीसिंग। वॉइस पीसिंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई कर दें अपने हमारे दोस्तों को तो। वाइस फिशिंग जो है ये कोरिया में एक संगीन जुर्म कंसिडर किया जाता है। इसको हम चुंगदे भोंगजुए कहते हैं कोरियन में। और इमिग्रेशन की हाथ में अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस जुर्म में पाया गया तो उसको जो है एग्जिट ऑर्डर भी दिया जा सकता है। उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मतलब वाइस फिशिंग जो है ये इसको कोरियन में जो है वाइस फिशिंग कहते हैं। सेम ही वर्ड है, इसको जो है कोरियन तरह से बोला जाता है। मुख्तलिफ टाइप्स के अटैक्स होते हैं। साइबर अटैक होता है आप पे। अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप पर ये अटैक हो सकता है। इस तरह से कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि मैं आपको जॉब देता हूँ, तो आप जो है आप इससे कॉन्टैक्ट कर ले, आपसे अकाउंट ले लेते हैं। अब आपके अकाउंट को जो है वो मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल की कंपनी का बहाना कर देता है कि आपके अकाउंट में पैसे आएँगे, आपने जो है मुझे भेज देने हैं। अब वो जो आपका अकाउंट जो यूज़ हुआ है, वो उस वाइस फिशिंग के मद में आ गया है। और अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आप जो है उसके विक्टिम नहीं है, बल्कि आप जो है उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो आपको लाइल्मी में आप मुजरिम बन जाते हैं। तो आपने कभी भी अपने अकाउंट की डिटेल्स, अपने बैंक की डिटेल्स कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। ये जो है बहुत कॉमनली अटैक्स होते हैं। हम सब पाकिस्तानियों पे, जितने फॉरेनर्स होते हैं उन पे अटैक्स होते हैं। सेकंड, इसकी कुछ और टाइप्स होती हैं, कुछ संगीन होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे वो क्रेडिट कार्ड डिटेल ले लेते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है वो ही मिस यूज होता है, तो वो भी जो है साइबर क्राइम में आता है। तीसरा जो है फॉर एग्जांपल आपको कोई कहते हैं कि आप जो है एक पुलिस ऑफिसर का या किसी और का बहाना करके आप उसको कॉल करो, उससे पैसे लें। तो
तो ये भी जो है वाइस स्पीसिंग में आता है। इसके अलावा आजकल जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, उसके केसेस हमारे पास भी आए हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं, कोरियन होती हैं, शायद फॉरेनर होती हैं, वो किसी के साथ चैट वगैरह करके लाइव आती हैं। अब लाइव आने के बाद क्या करती हैं वो, नेक्ट हो जाती हैं। अब वो दूसरे को माइल करती हैं कि आप भी अपना जो है जिस्म दिखाएँ या जो भी करें। वो दिखाने के बाद उसके वो स्क्रीनशॉट ले लेती हैं ऑनलाइन, और खुद ही जो है अपनी आईडी डिलीट कर देती है। फिर वो आपको कॉल करती है, आपको ब्लैकमेल करती है कि आपने मुझे इतने पैसे देने नहीं तो मैं आपकी जो पिक्चर्स हैं फेसबुक पे शेयर कर दूंगी, या मैं आपकी जो दूंगी। तो वो जो होता है वो बेचारा मजबूर होता है, पैसे वो मांगते रहते हैं, वो देता रहता है। ये भी जो है वाइस पीसिंग की किस्म है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें आप पकड़े गए तो आप भी जुर्मदार हैं। तो और जो कुछ केसेस हैं मैं आपके साथ वक्तन वक्तन शेयर करता रहूंगा। जावेद भाई का जो है कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने रिसेंटली कुछ ट्रांसलेशन भी किए हैं, तो बेहतर है कि उनसे सुन ले, तो वो थोड़ा सा हमें इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जो है मालूमात देंगे। जी जावेद भाई। हाँ जी, मेरे जो रिसेंटली 2-3 केसेस आए, बल्कि आज काफ़ी दोस्तों ने, मैं तो शॉक्ड हुआ कि जब हमने कल ये पोस्ट लगाई और उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी भाइयों ने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी ये इस तरह की जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, बैड एक्सपीरियंस, उन्होंने हमसे शेयर किया है। और हम किसी का भी नाम जो है वो शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को उसका नाम जो कॉन्फिडेंशियल है वो रखना ज़िला चाहिए, राज़ जी में जी। ऑफ कोर्स हमें रखना चाहिए। तो मुझे यकीन करें कि एक धचका लगा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, वो यंगस्टर जो हैं, वो इस तरह की जो है सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हद तक वो नुकसान उठा चुके हैं, ठीक है? इसकी जैसा कि मुख्तलिफ अक़साम में, एक दोस्त ने मुझे कहा जी कि मुझे 1.5 करोड़ तक का नुकसान हुआ है, ठीक है? लेकिन वो उसकी नौइयत थोड़ी डिफरेंट थी, उनका मेरे ख़्याल में क्रेडिट कार्ड मसला था, ठीक है? और कुछ रिसेंटली जो ट्रांसलेशंस मैंने किए हैं, उसमें मोबाइल ऐप्स के ज़रिए इनको, लड़कों को कॉन्टैक्ट किया गया है, फिर इनको दावत दी गई है कि आप आएँ ककाओ पे, ये आईडी सर्च करें। ककाओ पे आईडी सर्च करने के बाद गिव एंड टेक शुरू हो गई है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वो आपको पता है कि थोड़ी बहुत कोरियन नहीं, काफ़ी कोरियन अब लड़के बोल लेते हैं, काफ़ी सीख के आए हैं, पढ़ के आते हैं माशाल्लाह। तो वो इम्प्रेस करने के लिए या पता नहीं किस वजह से वो आगे से कोरियन में चैटिंग करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन गिव एंड टेक्स इंग्लिश में भी होती हैं, तो उनको वो सारा तरीका बताया जाता है। तो बात आ जाती है पे करने पे, ठीक है? रिसेंटली जो केस था उसमें हमारे भाई ने पहले 2 लाख वॉन ट्रांसफर किया है, ठीक है? उनके पैसे वापस आ गए हैं। उसके बाद दोबारा फिर उनको एक मैसेज आया कि आप इस अकाउंट में ऐसे पैसे ट्रांसफर करें। उन्होंने अपनी जो उनकी टेली बैंकिंग थी वहाँ से पैसे ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा नहीं ये आपका अप्रूव नहीं हो रहा, हम आपको तरीका बताते हैं। वो पूरा तरीका उनको बताते कि सार में तस्वीरें भी भेजते गए। तो बॉटम लाइन के उन्होंने ठीक-ठाक अमाउंट उसमें डिपॉज़िट, जब डिपॉज़िट होगी अमाउंट तो उन्हें कहा गया कि ये देखें, एक तस्वीर भेजी गई कि ये देखें आपका अभी अप्रूवल नहीं हो रहा है। आपने अभी तक 7 लाख वॉन डाले, आप इसमें 13 लाख वॉन और डालेंगे तो आपको 2 मिलियन जो है वो वापस रिटर्न हो जाएँगे। तो तब जाके उस भाई को थोड़ा-सा धचका लगा कि ये मेरे साथ कोई हाथ हो गया है। तो फिर उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनकी रिपोर्ट तो करवाई, लेकिन वही आप वाली बात है कि पुलिस ने भी उनको यही कहा है कि इस जुर्म में आप बराबर के शरीक हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता था, मैं ये मालूम नहीं था ये वो। तो वो ऑफिसर उसने कहा यार आप कोरियन में लिख रहे हो, ये देख आपने लिखा है, तो ये अब देखें आप क्या लिख रहे हैं। आप फॉलो कर रहे हैं उनको, हाँ में हाँ मिला रहे हैं हर चीज़ में। तो फिर वो कहता है जी नहीं जी मुझे नहीं पता, मैं गूगल से ट्रांसलेट करके पेस्ट करता रहा हूँ। लेकिन जो भी है, अब केस तो उनका हो गया है, लेकिन इस केस का मुझे कोई जो है ना, वो हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी अगर कोई कानूनी हैसियत है या कोई कुछ हो सकता है इसके बारे में, तो वो काइंडली आप हमें जो है इसकी दें कि इस तरह के एक नहीं बहुत से नौजवान हैं, ठीक है? फिर इसी तरह स्टोरीज़ चली, जिस दोस्तों से बात हुई, किसी ने कहा जी मेरा 25 लाख गया है, किसी ने कहा जी मेरा 13 लाख गया है, 15 लाख गया है, 35 लाख गया है। तो अब ये लोग चलें जुर्म में बराबर के शरीक हैं, लेकिन सारे मुजरिम जानबूझ के सारे नहीं करते, ठीक है? तो कुछ इनके लिए कुछ रिलीफ़ या कोई है कानून में कोई ऐसी चीज़? अ, अव्वल तो ये है कि जो कोरिया का जो लॉ है ना, वो कोरिया के अंदर ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसमें जितने ज़्यादातर जो अटैकर्स होते हैं, वो कोरिया के अंदर मौजूद नहीं होते, वो कोरिया से बाहर होते हैं। अगर आप उन पर केस कर भी लेते हैं, तो उसका इश्यू ये होता है कि वो कोरिया से बाहर होने की वजह से जो है आप उन तक एक्सेस नहीं कर सकते। अब रिसेंटली जो है एक केस आया था, कंसल्टेशन के लिए कोई भाई आए थे।
भाई आए थे, तो उन्होंने जो है बताया कि वो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए उन्होंने कोई 80 लाख वहाँ दिए हैं। तो उनसे फिर मैंने डिटेल पूछी कि आपने कैसे इतने पैसे दे दिए। तो वो कहते हैं कि यार पहले मुझे एक लड़की से मेरी चैट होती रही, कोरियन थी, अमेरिका में जॉब करती है एक कंपनी में। तो उसने कहा कि मैं आपको जॉब दिलाती हूँ। तो वो फिर जो है उसको बराए नाम उसको एक वेबसाइट भेजी, उसमें उसने डिटेल्स एंटर की और उसको एक बराए नाम कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया कि आपका काम हो गया है, वो लॉयर जो है हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब उससे जो है 15 लाख एक लिए कि जो लॉयर जो है प्रोसेस की फीस है। उसके बाद फिर कुछ डॉलर करते 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 उसके तकरीबन उसके कोई 80 लाख कोरियन वॉन उसने पे कर दिए। उसके बाद वो कंसल्टेशन के लिए आया कि अब मैं क्या करूँ, ये तो और पैसे मांग रहे हैं। मैंने बोला मैं कि जो भी आपसे आप अटैक हुए साइबर अटैक, ये बाहर से हो रहा है, ये नाइजीरिया से हो रहा है। अब नाइजीरिया से आप पे साइबर अटैक हुआ, आप ये पैसे कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपना कॉन्टैक्ट जो है ख़त्म कर लें इनके साथ, अपने आईडी चेंज कर लें, नंबर चेंज कर लें। क्योंकि आप ऑलरेडी विक्टिम बन चुके हैं। अगर आप ये यूज़ करेंगे मुसलसल, तो वो आपका नंबर आगे शेयर कर देंगे कि इसको हमने लूटा है, आप भी लूटें। और पार्टीज आपको वो देंगी। तो आपको बेहतर ये है कि आप इसे एहतियात करें। तो बेहतर ये है कि हमें प्रिकॉशन जो है बेहतर है इसके लिए। आप इसका क्योर नहीं है, इलाज नहीं है, प्रिकॉशन इसके लिए मोहतात रहना चाहिए कि मेरे ऊपर ये अटैक हो सकता है, मैंने मोहतात अगर आपके जितने पैसे चले गए वो चले गए, वो रिकवर नहीं हो सकते। उसकी मेन वजह ये है कि इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो बाहर की होती हैं। तो आप पुलिस में केस कर लेते हैं। मतलब हमारे पास एक केस है, वो हमने क्रिमिनल केस किया हुआ है। एक उज़्बेकिस्तानी लड़का है, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाई गई है और वो उसको धमकियां दे रहा है, उससे बार बार पैसे लेके उस तकरीबन 80 से 90 लाख वहां उससे ले चुके हैं वो। और भी पैसों की डिमांड कर रहे हैं। उसकी फेसबुक पे उसकी फैमिली ऐड है, सब कुछ है, सारे फैमिली मेम्बर्स ऐड हैं। तो वो अगर शेयर हो गई तो उसके लिए बड़ी बदनामी की बात है। तो वो जो है हम चला रहे, लेकिन हमें उसका हल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि वो पार्टी जो है वो सिंगापुर में बैठी हुई है। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल डिसीजन ले भी लिया जाए, सिंगापुर में तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ये है कि नहीं कर सकते। प्रिकॉशन प्रिकॉशन चाहिए होती है कि आपको अवेयरनेस हो कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। मेरे ऊपर जो है जो भी आपको अननोन नंबर से कॉल आए आप ना उठाएं। बेहतर तो ये है। अगर आपको लगे कि कोई इस तरह पे अटैक करे, कोई जॉब के ऑफर कर रहा है आपको, आप ना करें। आपके पास E9 की जॉब है, और भी जॉब्स हैं, आप उस पे जो है मुतमईन रहें। आप औसम अमाउंट कमा रहे हैं कोरिया में। पाकिस्तान जो है आपको इतनी अमाउंट नहीं दे रहा। मतलब कुछ जो टर्म है, जो आपका पीरियड है कोरिया में, वो आप गुजारें। लालच जो है वो बुरी बुला है। हमारे लोग लालच में आ जाते बेशक। हैं कि चलो घर बैठे जो है पैसे कमा रहा हूँ, मैं घर बैठे जो 2-3 लाख वॉन कमा लूंगा। तो उस लालच में आके जो है वो अपने आप को उस जुर्म में हिस्सेदार साबित कर लेते हैं जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। तो हमेशा जो है मुहतात रहे। अपना फेसबुक, अपने जो जितनी भी आपकी आईडीज है, चाहे वो काकाओ की हो चाहे व्हाट्सएप की हो। पिछले दिनों में व्हाट्सएप का जो है वो कोड शेयर करने की भी बहुत जो है वारदात शुरू हुई थी। तो जी जी। अपने अकाउंट, बैंक की डिटेल्स, ये जो है आप अपने तक महदूद रखें। इवन कि आप अपने रूममेट तक भी शेयर ना करें, या जो आपके साथ रहता है जो क्लोज फ्रेंड, उस तक भी जो है शेयर ना करें। तो आप जो है वो बचे रहेंगे इस साइबर क्राइम से। अगर आप वाइस पीसी में आ जाते हैं और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पे फाइन आ जाता है, तो इमिग्रेशन आपको नहीं छोड़ेगी। वो नहीं आपको छोड़ेगी लाजमी जो बिल्कुल। है आपको एग्जेट ऑर्डर देगी, या आप पे जुर्माना इम्पोज करेगी। आपके लिए बहुत से मसाइल पेश आ सकती हैं। तो बेहतर ये है कि ये वाइस पीसी ऐसा क्राइम है, साइबर क्राइम के, इसका ओपोनेंट का पता नहीं लगता कि आप पे अटैक किसने किया है। अब और जो जुर्म होते हैं उसमें आपको ओपोनेंट को पता होता है कि यार इस बंदे ने मुझ पे जो है मेरे साथ ज्यादती की है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। साइबर क्राइम जो होता है उसमें उसको फायदा यही होता है ओपोनेंट को। जिस पाकिस्तान में आप कहते हैं, पहले आपको याद होगा कि नॉन रजिस्टर्ड सिमें चलती थी। नॉन रजिस्टर्ड सिमें से लोग कॉल करके जो है दूसरों को ब्लैकमेल करते थे। ये उसी तरह की जी एक जी। किस्म है, जो ओपोनेंट का जो है पता ही लगा सकते हैं कि मेरे साथ कौन जो है वो डील कर रहा है, कौन जो है मुझे धोखा दे रहा है। अगर आपको ओपोनेंट का पता नहीं है, तो आप केस किस पे करेंगे। आपके पास जो नंबर होगा वो शायद किसी बेचारे का हो, जिस तरह आप यूज हुए हैं वो भी मिस यूज हुआ होगा। तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल। प्रिकॉशन करें, अपने डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। जी जावेद भाई। सही बात। हाँ जी। अ, उम्मीद है उमान भाई के जो दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए हमारी ये बातें काफी इंफॉर्मेटिव होंगी और बहुत सारे दोस्तों तक हमारा ये इंशाल्लाह। पैगाम पहुंचेगा कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है मां सिवाय एहतियात के। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे एक सवाल ने जन्म लिया है कि इन केस जस्ट फॉर एग्जांपल एक बंदे को इसमें या किसी भी जुर्म में या तो जुर्माना हो जाता है या फिर सजा हो जाती है किसी भी जुर्म में, तो उनके वीजा एक्सटेंशन की तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी उनको, अगर इमिग्रेशन एग्जिट ऑर्डर नहीं भी देती।
तो देखिए अगर कोई जो जुर्माना आ जाता है बंदे को, तो क्या उसका वीजा एक्सटेंड हो सकेगा या नहीं? देखिए फर्स्ट जो E9 पे जो भाई हैं, अगर उनका फर्स्ट पीरियड है और उन पे 5 लाख से ऊपर जुर्माना आ जाता है, तो वो जी जी। भाई जो है दोबारा कोरिया E9 वीजे पे नहीं आ सकते। जी जी। ये तो फर्स्ट है। तो सेकंड, अगर आप किसी दोस्तों भी ये वीज बात सुन लें। जी जी, सॉरी। जी जी जी, दोस्तों ये बात सुन लें दोबारा कि रिपीट अगर करता हूँ। किसी भी E9 का जो जी, फर्स्ट टेन्योर है, ठीक है, उसमें आपको 5 लाख से अबव अगर जुर्माना आ जाता है, तो आप वापस कोरिया नहीं आ सकते। हाँ जी। यही है ना जी? सेकंड, जी जी। जी हाँ जी, ऐसा ही है। सेकंड, अगर आप किसी भी स्टेटस पर कोरिया में रह रहे हैं, चाहे वो आपके पास पीआर ना क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके ऊपर 50 लाख वन का फाइन आ जाता है, 50 लाख फाइन, फाइन का मतलब ये कि आपको लाजमी एग्जिट ऑर्डर है, आप कोरिया में नहीं रह हाँ सकते जी। उस टाइम। जो है साबुन छोड़ी होती है इमिग्रेशन से, इमिग्रेशन ने क्लियरेंस करनी होती है। इमिग्रेशन अगर आपकी क्लियरेंस कर ली तो आप बच गए, नहीं तो आपको मस्ट जो है एग्जिट है। सेकंड, आप इसके ऊपर रोशनी डालें, फिर मैं आपको तीसरा बताता हूँ। चलें ठीक है। दूसरों दोस्तों कि अगर 50 लाख वहां से, चाहे आपके पास कोई भी स्टेटस है कोरिया में, अगर 50 लाख या इससे अबाव जुर्माना आता है, तो 100% आपको एग्जिट ऑर्डर है, जब तक इमिग्रेशन आपको वो माफ ना करे या क्लियर ना करे। हाँ जी। थर्ड जी जो जी। होता जी है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं। अब सेक्सुअल जी। हरासमेंट जी के केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि आपको फाइन नहीं आता। मतलब फॉर एग्जांपल 6 महीने की सज़ा हो जाती है, जिस पे जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप ऑर्डर जो होता है 2 साल का होता है। चिफेंग यूई कहते हैं हम इसको जी। कोरियन में। तो लोग ये समझते हैं कि मैं बरी हो गया हूँ, वो बरी जी नहीं जी। होता। उस पे मस्ट एग्जिट ऑर्डर है, वो नहीं बच सकते, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसमें इमिग्रेशन क्लियरेंस भी नहीं हो सकती। उसमें आपको जी मस्ट जी। जो है कोरिया लीव करना पड़ता है। एक सवाल और सर, एक हमारे भाई हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर हमारी कम्युनिटी में, बिल्खुसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी में, ये बात बड़ी आम हो चुकी है कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है बंदे की। मतलब कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, उनकी जो टेली कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है, या उनको मतलब कि डराया धमकाया जाता है कि हमने तुम्हारी बात रिकॉर्ड कर ली है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसकी कानूनी क्या हैसियत है इस चीज की? बगैर परमिशन के आप अगर किसी की बात रिकॉर्ड करते हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं। अनलेस कि आप उसको पहले से नोटिफाई कर दें कि आप जो बात कर रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये बात हमारी रिकॉर्ड होगी। अगर आपने पहले से ये उसको बोल दिया है तो उसके बाद जब रिकॉर्डिंग होती है वो जायज़ है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी इजाज़त के बगैर किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है, उसकी कानूनी हैसियत, उसकी रिकॉर्डिंग की कोई हैसियत नहीं है। वो उल्टा जो है जिसने रिकॉर्डिंग की है उस पे जुर्म साबित होता है कि आपने उसकी इजाज़त के बगैर क्यों रिकॉर्डिंग की है। जी। बिल्कुल ठीक बात है, सही। ये बात भी क्लियर होगी दोस्तों कि अगर आप किसी की फोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अगर अगले बंदे को इस चीज का इल्म नहीं है, तो वो उल्टा आप पे जुर्म पड़ेगा, और आपको जुर्माना होगा, सजा भी हो सकती है। यही है जी। तो यस। मेरे ख्याल में क्या कहते हैं कि हमारी बातें जो है हमारे कोरिया में रहने वाले भाइयों की, और ये जो साइबर क्राइम वाला इशू है, ये तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड है डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल। ये वर्ल्ड वाइड जी है। जी। तो ना सिर्फ कोरिया में, बल्कि दूसरे ममालिक में भी दोस्तों को जो है वो इस पे क्या कहते हैं कि एहतियात करनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। जी जी। तो क्योंकि मीनवाइल मैंने मैं कुछ जैसे बताया नाम ना, लेना। जी जी जी, आप बात करें। नहीं, नहीं, जैसे मैं आपको जी बताया था ना कि साइबर क्राइम का जो मेन फ़ायदा होता है लोगों को, अटैकर्स को, कि उसमें आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आपने जी किस जी। पे कौन आप पे अटैक कर रहा है। अगर आपको पता लग जाता है तो आप वो रिकवर नहीं कर सकते, रिकवरी उसमें नहीं होती। जी क्योंकि जी। अगर आपकी रिकवरी कर कर सकते हैं तो फिर तो बेहतर है। जैसे आपने बताया कि कुछ भाइयों के इतने-इतने पैसे चले गए हैं, तो वो पैसे जो होते हैं वो रिकवर नहीं हो सकते। ये जो है आपने ज़हन में रख के जो है आप फिर आगे जो भी कदम लेने हैं तो वो लिया करें। जी। जी जी। मीनवाइल हमें काफी दोस्तों ने ज्वाइन किया है। हमें थेगू से हमारे सरवर भाई साहब, जो पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सरवर भाई, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इमरान मलक, इमरान नवाबिया, हमारे कोरिया में हमारे भाई हैं, छोटे ये यूट्यूबर हैं जी, बड़े फेमस, उन्होंने भी हमें ज्वाइन अच्छा जी। किया है। उसके अलावा मुझे, एक मिनट दोस्तों, के असल में नाम जरूर, इमरान नूर भाई हमें देख रहे हैं, वजाद शाह साहब हमें देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद कामरान, इटालिया, मेरे भाई हैं, छोटे इटालिया में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इटालिया से ये टाइम मैच करके हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और उसके बाद इरफानुल्लाह भाई, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत शुक्रिया सर। हमारी यही कोशिश होती है कि हम दोस्तों की फलाह के लिए जो जितना भी हो सके वो करें। तो हमने ये अपना प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम मुख्तलिफ जो है वो जो टॉपिक्स हैं उन पे हम आपकी रहनुमाई किया करेंगे।
तो अभी प्रिसाइसली मैं सारे दोस्तों के नाम नहीं ले सकता, इसलिए अगर किसी दोस्त भाई का नाम रह जाए तो एडवांस में माजरत। तो अमान भाई, आप अपनी तरफ से एक जो मैसेज है जो हमारी कम्युनिटी को, वो क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं हर बार जो है किसी भी मीटिंग में अगर मैं बैठता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि अवेयरनेस जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम किसी कंट्री में रहते हैं तो हमें उस कंट्री की लॉ के बारे में पता होना चाहिए। हमें सीनियर से मशवरे लेने चाहिए कि मैं एक हरकत कर रहा हूँ, मुझे ये करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। अब हमारे सीनियर्स भी कुछ ऐसे हैं कि कुछ गाइड नहीं करते, उसके लिए मैं माज़रत। कुछ हैं हमारे नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे जो गाइड करते हैं। जिस तरह जावेद भाई हैं, इनसे आप जी पूछ लें तो ये आपको गाइड करेंगे। आपको कोई इश्यू होता है, आप पहले शेयर करें कि यार मैं ये स्टेप लेना चाह रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं है। अब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो जो काम करने के बाद फिर मशवरे करते रहते हैं। अब वो जी जी। जब पानी जो है सर से ऊपर चढ़ चढ़ जाए तो फिर तो सर है से उसका ऊपर कोई चढ़ हल जाता नहीं है। हाँ होता। जी। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेहतर जी। है कि एहतियात बेहतर है तदबीर से, कि आप अपने इलाज करने से बेहतर है कि आप एहतियात करें। प्रिकॉशन जो है मस्ट एहतियात होती है, करें। तो प्रिकॉशन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो चाहिए। इंफॉर्मेशन आपको तब आएगी जब आप में अवेयरनेस आएगी। इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? आप अपने सीनियर से पूछें। इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। फेसबुक पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। आपने कोई नाम लिख लें, कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, आप उसको नेट पे सर्च करें, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि इसके हाँ केस में जी। क्या होगा क्या होगा। जिस तरह वाइस पीसिंग है, आप इसको नेवर पे आप सर्च करें, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगे, सारे मतलब जो हमारे पे केस पूरी स्टडीज है डिटेल्स आ सारे आपके जाती पास हैं। आ जाएंगे। तो आप जो है जी जी जी। पहले अवेयर हो, उसके बाद जो है आप स्टेप लें। तो बेहतर है कि हाँ आप जी। सबसे बेहतर तो ये है कि जो आपका सर्कल है, जो दोस्तों का सर्कल है, जी जी। जो आपकी कम्युनिटी का सर्कल, आप उससे बाहर ना जाए, उसी में महदूद जी रहें। जी जी। अगर आपको कोई नई चीज़ पता लगती है तो आप शेयर करें दूसरों के साथ कि मैं एक नई चीज़ है, ये मैं करूं या ना करूं। तो बेहतर ये जी कि जी, बिल्कुल। अगर आप वो करेंगे, प्रिकॉशंस करेंगे, तो बेहतर उम्मीद है कि आप जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। जी जी, जावेद बिल्कुल भाई। ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जो है हमारा, वो शॉर्ट टर्म था। वक्त अब हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको अगर कोई मशवरा देना चाहता हूँ तो वो यही है कि जो चीज़ मुझे फील हुई है, ठीक है, हमारे अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है, टैलेंट की कमी या वो लैंग्वेज की, वो कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की कमी है वो है कोशिश की। ठीक है। हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, हमने कभी कोई कोशिश की ही नहीं। हमारा यही वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है कि चलें, ये काम पैसे दे के हो जाएगा, वो काम पैसे दे के हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कोशिश करें, ठीक है? पहले खुद से कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएँगे। नहीं होता साथ वाले से पूछें, नहीं होता साथ वाले से पूछें। तो जो सबसे मेन चीज़ है, वो ये है कि आपके हर शहर में, ठीक है? आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कि कोरिया सपोर्ट सेंटर, कोरिया माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर अगर सर्च करेंगे, तो हर शहर की एक बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है आपकी तरफ। उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं, उनके हेल्पलाइन्स भी हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट इंग्लिश में आपको जो है वो मिल जाएगी हेल्पलाइन की सर्विस, ठीक है? आपकी मशावरत के लिए, आपकी मदद के लिए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी भी किस्म का आपको कोई मसला हो, आप वहाँ पे जाएँ, आप सोशल सेंटर्स जो हैं, उनको अटेंड करें। वहाँ पे आपको फ्री कोरियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमास करवाए जाएँगे। अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता। हमारे डॉक्टर साहब, आपको पता है कि हमारे कुछ भाई हैं जो E9 आए थे, ठीक है? E9 वर्कर आए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरियन नेशनैलिटी होल्डर हैं। नेशनैलिटी जिसे उर्फ़ आम में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में पासपोर्ट होल्डर कहते हैं, ठीक है? हाँ जी मैं बिल्कुल। सैल्यूट करता हूँ उन नौजवानों को, और मैं इंशाल्लाह उन भाइयों को हम आपसे इंटरव्यू भी करेंगे, आप सब लोगों से मिलवाएँगे भी कि यार ऐसे मेहनती लोग भी हैं जो E9 वीज़े पे आए, मज़दूर आए, उन्होंने आके यहाँ पे मेहनत की, अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छी उन्होंने अच्छे लोगों की उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि जॉइन किया, अच्छे लोगों को स्टडी की, और उन्होंने पहले E7 लिया मेरे ख्याल में, राइट? जी। जी, E7 से उन्होंने F2 से F5, और F5 से देन अब वो एफ कोरियन पासपोर्ट भी। F2 से डायरेक्ट नेशनलिटी ली है। करेक्ट, ग्रेट यार, देखें कितनी कितनी ये ग्रेट अचीवमेंट है। तो इस तरह के जो हमारे रोल मॉडल्स भाई हैं, इंशाल्लाह हम उनको अवाम के सामने लाएंगे, अपने भाइयों को। हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम जो पीछे हमारा ये नीचे हमारा तबका है E9 का, या जो हमारे मजदूर तबका, हम ज्यादा मजदूर ही आते हैं हम, ठीक है? तो उनको इस तरफ रागब किया जाए, ठीक है, ना कि वही जो हमारा टिपिकल सिस्टम है, आज इस दे डेरे थे, कल उस दे डेरे थे, परसों उस दे डेरे थे। नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलें, संडे को सोशल सेंटर्स को ज्वाइन करें, और कोरियन जो स्टडी है
और इल्म आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं कि हदीस भी है कि इल्म हासिल करो क्यों ना तुम्हें चैन सॉरी बीच में थोड़ा सा वो हो गया था क्योंकि वो मैसेजेस आ जाते हैं बीच में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तो बॉटम लाइन लाइन यही है कि दोस्तों मेहनत करें, मेहनत का ही फल है। ठीक है, अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे तो आप कामयाब होंगे, बुरे लोगों की सोबत में रहेंगे तो आप पूरे ट्रैक पे चलेंगे। तो कोशिश करें कि आज से हमारा ये प्रोग्राम सीखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मैं D3 पे आया था। यहाँ पे D3 डेंजरस, डर्टी, सबसे मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन रफ्तार सॉरी फिर वो हो गया था, कोरोना का मैसेज आ गया था। हिम्मत नहीं आ रही, अगर बंदा हिम्मत ना आ रहे तो और मेहनत करे तो अल्लाह पाक उसको एक मकाम देता है। और आखिरी चीज ये है कि दोस्तों पैसा कोई चीज नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको याद रखें, लोग आपको दुआएं दें। पैसा कमाना बहुत आसान है, दुआ लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन भाइयों को लेके आए जिन्होंने ये क्या कहते हैं कि इतना बड़ा मार्का ही हम कह सकते हैं। कोरियन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्या कहते हैं कि सर अंजाम दिया है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपकी हेल्प से हम प्रोग्राम में मदू करेंगे। और आज मैं क्या कहते हैं कि प्रोग्राम में स्पेशल शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह पाक इतनी दुआएं ये सारे दोस्त भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां कामरानियां अता करें। और अल्लाह पाक हम दोनों का साथ जो है वो कायम दायम रखे और हम अपने भाइयों की खिदमत में करते हैं। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। जी, तो ठीक है सर, आपसे आज इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। मीनवाइल हमारी कोई बात किसी दोस्त भाई को बुरी लगी हो तो उसके लिए हम दोनों भाई आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।